25 जुलाई 2024 को मुंबई के उरण पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की जाती है जो यशश्री शिंदे की थी। यशश्री एक 20 साल की लड़की थी और वह बेलापुर की एक प्राइवेट कंपनी में डाटा एनालिसिस का काम कर रही थी। हर दिन की तरह यशश्री 25 जुलाई को भी घर से काम के लिए निकली थी, लेकिन उस दिन वह आधे दिन की छुट्टी लेकर अपनी सहेली के पास चली गई। लेकिन समय पर घर न पहुंचने पर घर वालों को बहुत चिंता होने लगी। फिर घर वालों ने उसे फोन किया, लेकिन यशश्री का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर परिवार वाले यशश्री की सहेलियों से पूछते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उस दिन वह किसी भी दोस्त को मिलने नहीं गई थी। इधर पुलिस भी अपना काम तेजी से कर रही थी और इसी बीच 27 जुलाई को उरण पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है, जिसमें कॉल करने वाला व्यक्ति बताता है कि कोटनाका के एक सुनसान इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास एक खून से लथपथ बॉडी पड़ी हुई है और उस बॉडी को कुत्ते नोचकर खा रहे हैं। जब पुलिस वाले वहां पहुंचे तो बॉडी देखकर हैरान हो गए, क्योंकि बॉडी पर तेज धार वाले हथियार से वार किए गए थे और पूरी बॉडी पर खून था। और तो और बॉडी पहचान में ना आए उस तरह कुचल दिया गया था। फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। बाद में पुलिस वालों को याद आया कि एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट आई थी। क्या यह वही लड़की तो नहीं? फिर पुलिस वालों ने लड़की के माता पिता को बुलाया बॉडी की पहचान करने के लिए, और फिर लड़की के कपड़ों और टैटू से लड़की की पहचान की गई। अब जरा सोचिए, उस माता पिता पर क्या बीता होगा जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। और यह साबित भी हो गया कि लड़की वही थी। पूरी बॉडी पर वार किए गए थे और चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया था। और तो और प्राइवेट पार्ट पर भी वार किए गए थे। आखिर वह कौन था जिसे यशश्री से इतनी नफरत थी और जिसने उसे बेरहमी से मार डाला? फिर पुलिस ने लड़की के परिवार वालों से पूछा कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी? फिर घर वालों ने बताया कि 2019 में एक घटना हुई थी। घटना में उसी के इलाके का एक लड़का था जो बस कंडक्टर का काम करता था और यशश्री का स्कूल और कोचिंग के वक्त पीछा करता था। एक दिन यशश्री के पिता ने दोनों को बात करते हुए देख लिया। उस समय लड़की नाबालिग थी और लड़के का नाम दाऊद शेख था। तब यशश्री के पिता ने पोक्सो एक्ट के तहत दाऊद शेख को जेल भेज दिया था। फिर पुलिस वाले तेजी से काम करने लगे और दो टीम बनाई। एक टीम दाऊद का रिकॉर्ड खंगालने लगी और दूसरी टीम सीसीटीवी चेक करने में लग गई। फिर कोर्ट से पता चला कि दाऊद तो 1.5 महीने में जेल से बेल लेकर बाहर आ गया था। दूसरी टीम को सीसीटीवी फुटेज चेक करते समय एक ऐसी फुटेज मिली जिसमें यशश्री 25 जुलाई को 2:14 पर हाथ में छाता और कॉल पर बात करते हुए जा रही थी। फिर 8 मिनट के बाद एक शख्स यशश्री का पीछा करते हुए जा रहा था। वो दाऊद शेख था। उसके बाद पुलिस वालों ने यशश्री की दोस्तों से पूछताछ की। यशश्री की दोस्त बताती है कि वो किसी से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन वो मिलना नहीं चाहती थी और उसे डर भी बहुत लग रहा था। यह सब उसकी मजबूरी थी। तब यशश्री की दोस्त ने उसे जाने के लिए मना भी किया, लेकिन फिर भी यशश्री मिलने चली गई। हैरान करने वाली बात तो यह है कि यशश्री की दोस्त को तो यह भी नहीं पता था कि लड़का कौन है और ऐसी क्या मजबूरी है जो यशश्री इतनी परेशान हो रही है। और तो और किस जगह पर मिलने जा रही है वो भी नहीं पता था। फिर पुलिस वालों ने कॉल डिटेल निकाली, जिसमें 2 नंबर सामने आए जिससे यशश्री की सबसे ज्यादा बातें की गई थीं। उनमें से एक नंबर दाऊद का था और दूसरा नंबर किसी मोहसिन नाम के लड़के का था। फिर पुलिस ने मोहसिन को उठाया और उससे पूछताछ की गई। मोहसिन ने बताया कि वह और दाऊद दोनों दोस्त थे। जब भी यशश्री और दाऊद का झगड़ा होता तब दाऊद उसी के फोन से कॉल किया करता था। इसी वजह से मोहसिन का नाम भी कॉल रिकॉर्ड में आ गया था। फिर मोहसिन ने पुलिस वालों को दाऊद के बारे में कुछ अहम जानकारी साझा की। इसके बाद पुलिस वालों को पता चला कि मुख्य आरोपी तो दाऊद शेख हैं। इस केस की जांच करने के लिए 8 टीम बनाई गई थी। फिर पुलिस वालों ने इस केस के बारे में और भी जानकारी दी, जिसमें आरोपी उरण से बेलापुर और वहां से बाय ट्रेन पनवेल निकल गया था। फिर वह कर्नाटक के गुलबर्गा में चला गया, जहां वह अपनी दादी के पास कुछ दिन रुका। फिर अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके दादी के पास छोड़ दिया और वहां से चला गया।
बाद में पुलिस वालों ने किसी तरह पता लगाया कि वह कहां पर है। फिर 30 जुलाई को मॉर्निंग के 5 बजे शाहपुर, कर्नाटक के पहाड़ी इलाकों से दाऊद को अरेस्ट किया गया। फिर पूछताछ के दौरान दाऊद ने बताया कि वह दोनों काफी समय से एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। जेल से बाहर आने के बाद दोनों के बीच फिर से बातचीत शुरू हो गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बात करते थे। फिर दाऊद ने यशश्री को शादी करने को कहा और उसके साथ कर्नाटक चलने को बोला, लेकिन यशश्री ने मना कर दिया। फिर दाऊद यशश्री को प्रेशर देने लगा था। पहले दोनों मिल चुके थे, तब यशश्री के साथ शादी वाली बात से झगड़ा हो गया। तब यशश्री ने मिलने के लिए मना कर दिया था। दाऊद के पास यशश्री के प्राइवेट फोटो थे। इसी फोटो को लेकर दाऊद यशश्री को ब्लैकमेल करता था। यशश्री को डराने के लिए 24 जुलाई को प्राइवेट फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिए थे। बाद में फिर उसे डिलीट कर दिया था। फिर न चाहते हुए भी यशश्री को मिलने के लिए राजी होना पड़ा। फिर यशश्री घर पर दोस्त को मिलने जाने का बहाना बताकर दाऊद से मिलने चली गई। बाद में वही शादी वाली बात से दोनों में बहस हो गई। फिर दाऊद ने यशश्री पर हमला कर दिया। चाकू से पूरे शरीर में वार किए गए थे और चेहरे को कुचल दिया। और तो और, इतने से भी मन नहीं भरा तो पत्थर से सर को भी कुचल दिया। गुस्सा तो इतना था कि यशश्री की जान जाने के बाद भी हमला करता रहा और प्राइवेट पार्ट को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, फिलहाल ये केस यहीं पर होल्ड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।